हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और मेरे दिन की शुरुआत हो गई थी सुबह 5 बजे से। सुबह 5 बजे उठ के मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था, जिसमें कि मैंने जीएस के कुछ पार्ट्स लिए हैं। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को मैंने लर्न किया है। सुबह के टाइम में लर्न वाला काम ही करती हूँ। और मेरी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है, थोड़ा लो फील सा कर रही हूँ, तो सुबह 5 बजे ही उठ पाई थी, जल्दी नहीं उठ पाती हूँ। और फिर दिन का काम निपटाने के बाद फिर हमने लंच किया और लंच करने के बाद तब मैं फिर से पढ़ने बैठ गई थी। और बेटी को कढ़ी बहुत पसंद है, तो उसने स्पेशल बोला मम्मा कढ़ी बना दो, तो मैंने उसके लिए कढ़ी बनाई थी। हम दोनों को तो कढ़ी पसंद है, हस्बैंड को पसंद नहीं है, तो उनके लिए दूसरी सब्जी बनाई थी। कढ़ी के साथ तो खुश होके खाती है, वरना और सब्जी के साथ तो ये खुश होके खाती ही नहीं है, ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है इसको। फिर हम दोनों पढ़ने बैठ गए थे। मैंने उसको भी थोड़ा काम कराया, ज़्यादा तो प्रेशर नहीं डालती हूँ क्योंकि अभी छुट्टियाँ हैं, हल्का फुल्का सा ही काम कराती हूँ मैं उसको, तो ताकि थोड़ा सा बिजी रहे। और मेरा जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है उसमें मेरा फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा सिर्फ ओविड रह रहा है और सेकंड सेमेस्टर आ गई हूँ। सेकंड सेमेस्टर में मैं ब्रिटिश पोएट्री एंड ड्रामा 14 और 17 सेंचुरी कर रही हूँ, नोट्स बना रही हूँ मैं उसमें। चौसर कंप्लीट हो गया है और स्पेंसर भी कंप्लीट हो गया है मेरा। मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है क्योंकि अभी बहुत बड़ा है सिलेबस, तो ये ज़्यादा तो नहीं हो पाया है, लेकिन कोशिश करती हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा करने की। कभी थोड़ा सा लो फील भी कर लेती हूँ कि इतना बड़ा कोर्स है कैसे कंप्लीट होगा, लेकिन ये अगर मैं अपने मन में ये नेगेटिविटी रखूँगी तो और मैं पीछे की ओर ही होती चली जाऊंगी। हमें अपनी पॉजिटिविटी को बूस्ट करना है, नेगेटिविटी को हमें नहीं लाना है। अगर हम नेगेटिविटी को अपने अंदर लाते चले जाएंगे तो हमारा माइंड भी उतना ही काम करना शुरू कर देगा, वैसे ही सोचना शुरू कर देगा कि ये मेरे से तो नहीं हो रहा है और ना ही हो पाएगा। तो हमें सबसे पहले यही है कि चाहे जितना भी हो उसमें ही संतुष्ट होके उसी को रिवाइज करना है और अपनी इस नेगेटिविटी को हमें पॉजिटिविटी में बदलना है। ब्रूस ली एक अमेरिकन चीनी हांगकांग मार्शल आर्टिस्ट और एक्टर हैं। उन्होंने पॉजिटिविटी के लिए इतनी अच्छी लाइन्स बोली हैं, वो मैं सुनाना चाहूँगी कि डोंट स्पीक नेगेटिवली अबाउट योर सेल्फ इवन एज अ जोक, योर बॉडी डजंट नो द डिफरेंस, वर्ड्स आर एनर्जी एंड कास्ट स्पील्स, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड स्पीलिंग, change the way you speak about you and you can change your life, you are not changing, you are also choosing। इसका मतलब है कि एक मजाक में भी आप अपने बारे में नेगेटिव शब्द ना बोलें, क्योंकि हमारी बॉडी इन चीज़ों में अंतर नहीं समझती है। जो वर्ड्स हम बोल देंगे वो हमारे धीरे धीरे हमारी चीज़ों को चेंज करते चले जाएंगे। जैसा हम बोलेंगे वैसा ही हमारी बॉडी अडेप्ट करती चली जाएगी। तो इसलिए हमें कभी भी अपने बारे में, अगर हम मजाक में भी, हमें कभी भी नेगेटिव नहीं बोलना है, क्योंकि सकारात्मक सोच जो होती है वो हमारी ताकत होती है और वो हमें हमारी मंजिल तक ले जाती है और हमें वो आगे की ओर ही बढ़ाती है। लास्ट ईयर मैंने केवीएस का एग्ज़ाम दिया था, पीआरटी भी दिया था और टीजीटी भी दिया था। तो मुझे ये था कि चलो कोई से ना कोई से में नंबर आ ही जाएगा। मैंने एग्ज़ाम दिया तो मैं खुश थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे यूट्यूब पे सब बताने लगे इतनी हाई मेरिट जाएगी, ऐसे जाएगा, वो आएगा, तो मेरे पीआरटी में तो खैर कोई वो रहा ही नहीं है, लेकिन जैसे उसमें टीजीटी में मेरे 119 नंबर थे और मैंने ईडब्ल्यूएस के उससे भरा था और 120 पे मेरिट लगी थी, तो मुझे एक नंबर कम आया था। तो मैं इतनी डिमोटिवेट होती चली गई थी अपने आप ही, जब तक नंबर भी नहीं आया था, कि कभी मेरा नंबर ना आए, या अगर नंबर नहीं आया, मैं मतलब मेरे मन में यही सोचते सोचते ऐसा ही हो गया कि मैं एक नंबर से रह ही गई। तो यही कहा है कि अगर हम अपने मन में ये सोचते रहेंगे
कि कभी नंबर ना आए, कभी ऐसा हो जाए, कभी ऐसे। तो अपने लिए कभी नेगेटिव बोलना नहीं है, क्योंकि जैसा हम बोलेंगे वो धीरे धीरे हमारे साथ वैसा ही होता चला जाता है। तो चाहे कुछ भी हो, अपने बारे में हमेशा पॉजिटिव ही बोलना।